जो एक बार अपमान सह ले वो मनुष्य होता है, और जो 2 बार अपमान सह ले वो महात्मा होता है, और जो बार बार अपमान सहे वो मूर्खों की गिनती में आ जाता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं। हम कुछ कहते भी नहीं तो भी लोग हमारा अपमान करते हैं। पर अगर कोई हमें बार बार तंग करे, हमारा अपमान करे, अपमान सहकर हमें ताने मारता रहे या हमारी हंसी उड़ाता रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या चुप रहकर सब सह लेना चाहिए या फिर उसका जवाब देना चाहिए? अपमान सहते रहोगे तो आप खुद को हमेशा अपमानित महसूस करोगे और लोग भी आपकी कदर करना छोड़ देंगे। कोई भी आपको कुछ भी कह के चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी आपका अपमान कभी भी ना करे तो आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद ही करनी होगी। सहनशीलता में और मूर्खता में अंतर है। जो इंसान गलत करता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है, वो तो पाप का भागी है ही। पर जो मनुष्य चुप रहकर अत्याचार को, अन्याय को सहता है, वो भी पाप का ही भागी होता है। क्योंकि अत्याचारी को, अन्यायी को पहली बार में ही रोक दिया जाना चाहिए तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी ही नहीं। अगर हम उसे छूट दे देंगे, उसे कुछ भी नहीं कहेंगे, तो अगली बार वह हमें और ज़्यादा सताएगा। इसलिए आपका धर्म है कि आप अपने सम्मान की रक्षा करो। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज होती है सम्मान। सम्मान ऐसे ही किसी को मुफ्त में नहीं मिल जाता, उसको अपने चरित्र से, अपने अच्छे गुण से, स्वभाव से कमाया जाता है। यदि आपके सम्मान पे, स्वाभिमान पे चोट आए तो आपको उसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कोई भी आपका अपमान ना करे, कोई आपके सम्मान को, स्वाभिमान को चोट ना पहुंचाए, तो 3 बातें आप हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, कुछ लोग कहते हैं हमें कोई कुछ बोल जाता है, हम तो चुप रह के सह लेते हैं, क्या करें, कैसे जवाब दें? तो अपनी इस आदत को बदलिए। कई लोग जो सहते रहते हैं और जब उनकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो वो एकदम बम की तरह फट जाते हैं। इससे उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं और वो खुद भी पछताते हैं। हम जवाब देते हैं तो झगड़े हो जाते हैं, हम जवाब देते हैं तो हम ही बुरे बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि आपको बात करना नहीं आता। किसी के बातों का जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि हमें झगड़ा ही करना है या हमें क्रोध का करना है। अगर कोई आपको ऐसे शब्द कहता है जो अनुचित है तो सहज भाव में आपको भी उनका उत्तर देना चाहिए। किसी की बातों का उत्तर देना, झगड़ा करना कभी भी नहीं होता है, क्रोध करना नहीं होता। आपको सीखना है बिना क्रोध किए, बिना झगड़ा किए आपको लोगों की बातों का कैसे उत्तर देना है। कई लोग कहते हैं हम बात करते हैं झगड़ा हो जाता है, और कई लोग कहते हैं हम एक जवाब देते हैं तो सामने वाले हमें दूसरा जवाब देता है, जिससे हम चुप हो जाते हैं। हम क्या करें, हम बात नहीं कर पाते। जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक आप बात करना सीख नहीं पाओगे। ऐसे तो आपको हर कोई चुप करा के चला जाएगा। जितना आप बातों का उत्तर देंगे उतना ही आप बात कर पाएंगे, उतना आप लोगों की बातों को बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप बात ही नहीं करेंगे, आप उत्तर ही नहीं दोगे तो कैसे आपकी बुद्धि का, आपकी वाणी का विकास होगा। एक व्यक्ति तैरने गया। जब वह पहले दिन तैरने के लिए पुल में उतरा तो उसे तैरना तो आता ही नहीं था, तो वो डूबने लगा। उसका दोस्त वहीं पास में खड़ा था। वह व्यक्ति हाथ पैर चलाने लगा पर वो डूबता जा रहा था। फिर उसके दोस्त ने देखा ये डूब ना जाए, फिर उसको बचाने बाहर ले आया। वह व्यक्ति पानी से इतना डर गया, उसने कहा अब पानी में मैं तभी जाऊंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति पानी में जाएगा ही नहीं तो तैरना कैसे सीखेगा? जब आप लोगों की बातों के उत्तर नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे,
आपको बात करना कैसे आएगा। आप ऐसे चुप रहकर सहते जाएंगे तो कभी भी कैसे किसी से बात नहीं कर पाएंगे। याद रखना, एक बात, आप अगर हर किसी की बातों को ऐसे चुप करके सहते जाएंगे तो आप जिंदगी भर अपमानित होते रहेंगे। प्रेम भाव से, सहज भाव से लोगों के बातों का उत्तर देना सीखिए, बिना क्रोध में आए। यही तो कला है। लोगों को उत्तर देना नहीं आता, क्रोध करना आता है, झगड़ा करना आता है। आपको उन्हीं बातों का अभ्यास करना है कि मैं बिना आवेश में आए, बिना क्रोध में आए, प्रेम भाव से, सहज भाव से हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। लोगों की बातों का उत्तर देना है, चुप करके कुछ भी नहीं सहना। याद रखना एक बात, जब तक आप अपनी रक्षा के लिए उठ खड़े नहीं होते तब तक आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपने भीतर हिम्मत जगा ली, शक्ति जगा ली, उसके बाद आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। दूसरी बात, आप खुद को हमेशा बेहतरीन करते रहिए, खुद के ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हर दिन आप खुद से पूछिए कि आप जिंदगी में मैंने क्या सीखा, क्या क्या प्राप्त किया। ज्ञान सिर्फ किताब ही नहीं, किताबें भी पढ़िए, क्योंकि किताबें आपकी बुद्धि का विकास करती है, जिससे आप जिंदगी को और बेहतर देख पाते हैं। लेकिन अपनी चेतना को, अपनी समझ को, अपने अनुभव को भी डेवलप कीजिए, खुद पे मेहनत कीजिए। जितना आप डेवलप रहेंगे, जितना आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप जितना आप लाइफ में कॉन्फिडेंस रहेंगे, आप किसी का भी अत्याचार चुप करके सहन नहीं करेंगे। फिर आप अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करेंगे। तीसरी बात, आप मूर्ख लोगों से, बुरी संगत से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी की खुशी नहीं देख सकते। ऐसे लोगों को दूसरे की खुशी से ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि कैसे मैं इसे नीचा दिखाऊं, इसकी हंसी उड़ाऊं, इसके ताने मारे। ऐसे लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। ऐसे लोग कभी नहीं बदल सकते हैं। जीवन में इन बातों को अपनाकर आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा।